वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल आईएसएस क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th का एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि द शेडो ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड इंक्रीज बाय 10 मीटर व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ सन चेंज फ्रॉम 45 डिग्री टू 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बच्चों देखो, इसमें क्या बोला है कि सपोज करो सन यहाँ पर है हमारा और इसका एल्टीट्यूड पहले 30 डिग्री पर था, अब आ गया है वो 45 डिग्री पर। ठीक है, और 45 डिग्री पर है तो इसका जो डिफरेंस है वो दे रखा है हमें 10 मीटर का, कि बी पॉइंट से सी पॉइंट पर 10 मीटर का चेंज हो गया है। अब हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर, यानी एच फाइंड करना है। सबसे पहले बच्चे ध्यान में कर लेते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेकेंड सेक और कॉट थीटा आपको याद करना है। ये सबसे बेसिक कंसेप्ट होता है बच्चे। अब जब भी 45 डिग्री दे रखा हो, तो हमेशा टेन थीटा का यूज आपको करना है। तो टेन थीटा में इसमें दो ही कंसेप्ट याद कर लेना, या तो गिवन अपॉन में फाइंड या फाइंड अपॉन में गिवन। बेसिक्स ये कंसेप्ट है, इसकी मैंने पहले एक वीडियो आपको यूट्यूब अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, तो यहाँ पर मैं उस कंसेप्ट में ना जाके आपको डायरेक्ट ही शॉर्टकट मेथड से बता देता हूँ। इन ट्राइंगल एबीसी, देखो एबीसी ट्राइंगल के अंदर आ जाता है जिसका एंगल क्या है 45 डिग्री है, तो ए बी अपॉन में बी सी परपेंडिकुलर अपने में बेस होता है 1045 डिग्री, क्योंकि एंगल दे रखा है। तो h अपॉन में y इक्वल में 1 आ गया, तो यहाँ पे h की वैल्यू कितनी आ गई y, और y की वैल्यू आ गई h इक्विवेलेंट है। तो पहला ट्राइंगल हमने इस वाले को सॉल्व कर लिया है। अब आ जाइए बड़े वाले ट्राइंगल पर, इसमें ए बी डी में जो बी डी की वैल्यू है वो 10 प्लस में y है और एंगल क्या है 30 डिग्री का। तो ए बी अपॉन में डी बी इक्वल में 10 30 डिग्री। ए बी की वैल्यू क्या h है और बी डी की वैल्यू है 10 प्लस में y इक्वल में 1 अपॉन में √3। देन बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √3h इक्वल में 10 प्लस में y। अब यहाँ पर आप देखते हो कि h की वैल्यू क्या है y की, तो यहाँ पर मैंने y की जगह h को रिप्लेस कर दिया है और इस h को उठाकर मैं √3 की तरफ ले गया, तो ये प्लस है तो यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल में 10 है। h को कॉमन यहाँ से अगर हम निकाल लेते हैं √3 माइनस में 1 और h को कॉमन ले लेते हैं तो ये वैल्यू यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगी, यानी 10 अपॉन में √3 माइनस में 1। डिनोमिनेटर के अंदर रूट की वैल्यू को नहीं रखते, इसलिए हमने उसको यहाँ पर क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज करने के बाद यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी बनी हुई है a प्लस में b और a माइनस में b की आइडेंटिटी है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर इसका सॉल्यूशन होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई आपस में वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 √3 प्लस में 1 और √3 स्क्वायर माइनस में 1, यानी कि 3 में से 1 गया हमारे पास 2, 10/2 आ गया, और √2 से 10 को हमने काट दिया तो 5 होगा, और √3 की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास क्वेश्चन में 1.732 दे रखी, उस वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दिया। पुट करने के बाद 1.732 प्लस में 1 इक्वल में हो गया 2.732 इंटू में 5 इजकल टू 13.66 मीटर, हमारा फाइनली आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक एन एरोप्लेन एट द एल्टीट्यूड ऑफ 20 मीटर ऑब्जर्व एंगल ऑफ डिस्पर्जन ऑफ द अपोजिट पॉइंट ऑफ द टू बैंक ऑफ द रिवर टू 45 एंड 60 डिग्री। फाइंड द विड्थ ऑफ रिवर। सपोज करते हैं यहाँ पर एक एरोप्लेन पॉइंट ए पर उड़ रहा है और रिवर के दोनों किनारों पर एक पर 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ डिस्पर्जन का, और एक पर 60 डिग्री का बना रहा है। तो एंगल ऑफ डिस्पर्जन जो होता है वो हमारे पास वर्टिकल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाता है। ठीक है, देखिए ये z बन जाता है, तो ये दोनों 45 डिग्री के आ गए। तो सबसे पहले फर्स्ट ट्रायंगल के अंदर हम अपना tan थीटा का यूज कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पास एंगल 45 दे रखा है। उसके बाद हम सेकंड ट्रायंगल को यूज करते हैं। फर्स्ट ट्रायंगल ABD को सॉल्व करते हैं तो AD अपॉन में BD इक्वल में 1045 डिग्री आ गया। वैल्यू दे रखी है, AD की वैल्यू हमारे पास 200 मीटर है, अपॉन में BD इक्वल में 1, तो BD की वैल्यू आ गई हमारे पास 200। ठीक है, BD की वैल्यू कितनी आ गई, 200 आ गई है। नाउ सेकंड है ACD ट्रायंगल में आ जाते हैं तो AD अपॉन में DC इक्वल में 60 डिग्री, AD की वैल्यू 200 अपॉन में DC इक्वल √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने तो 200 इक्वल DC √3 आ गया है, यानी कि जो DC की वैल्यू वो 200 अपॉन में √3 आ गया है। BD की वैल्यू आ गई हमारे पास 200 और DC की वैल्यू आ गई 200 √3। तो यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दीजिए आप,
यहाँ पर देखिए हमने उस वैल्यू को ऐड कर दिया है और नॉर्मली डिवीजन के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई 200 प्लस में 115 प्लस में 47 पॉइंट में 47 आ रहा है, तो इसको पूरा ऐड कर दिया तो 315.47 मीटर हमारा फाइनली आंसर आ गया है। ठीक है बच्चे, होप है कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरीके से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।